ओके है गाइस। चलिए हम बात करते हैं मॉडल्स के बारे में। हम लोगों ने कैन कुड, मे माइट हमने क्या किया, पढ़ लिया। आगे हम कुछ और बात करते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले हम नॉर्मली आप क्लास सुनने की आदत ज्यादा डालो, समझने की आदत ज्यादा डालो। अरे वेरी माय पॉइंट। अगर आप समझोगे किसी चीज को तो आराम से लिख सकते हो आप, नहीं तो कुछ नहीं कर सकते। अगर मैं बात करूं कि बाय नीड, ध्यान से समझना है आप लोग। बाय नीड अभी नीड से बात करूं तो ये भी नीड भी मेरा क्या है, एक मार्जिनल वर्ब है। कौन सा वर्ब है? मार्जिनल। सारे बच्चे बताएं कैसा वर्ब है? मार्जिनल वर्ब। और जिन्हें हम दूसरा भी कह सकता हूं सेमी मॉडल। क्या बता सकते हैं हम? सेमी मॉडल। ये सेमी मॉडल है। जब मैं मॉडल वर्ब पढ़ा रहा था तो आपको समझा रहा था कि ये जो नीड है ये मॉडल वर्ब के साथ साथ ये मार्जिनल के अंतर्गत आता है। तो बच्चों ने कहा सर मार्जिनल क्यों आपने कहा? आपका मार्जिनल इसने कहा, हमका ये मेन वर्ब के साथ साथ ये हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है। ये दो काम करता है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, इसीलिए मैंने इसका नाम क्या रखा? मार्जिनल वर्ब। ठीक है। और आप अगर इसको देखोगे तो इसकी मीनिंग क्या होती है? जरूरत, है ना, या बोलते हैं आवश्यकता। और जब हम इसका हेल्पिंग वर्ब के रूप में जब इसका यूज करते हैं तो सीधा किस में यूज किया जाता है? निगेटिव में। इसमें यूज किया जाता है निगेटिव में। ये कभी अफर्मेटिव में होता ही नहीं। अगर निगेटिव में आएगा तो ये जो नीड है ना ये अपने साथ नाट लेगा। अगर नीड अपने साथ नाट ले लिया तो समझ लेना कि हेल्पिंग वर्ब है। अगर नीड के साथ अगर नाट नहीं आया है तो समझ लेना कि मेन वर्ब है। एवरीवन कम्प्रिहेंड और नॉट? क्या मैं बताया? तो अगर नीड अगर अपने साथ क्या लिया है? नाट लिया है, तो समझना कि मेरा क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब। क्योंकि हेल्पिंग वर्ब ही नाट लेता है, मेन वर्ब के साथ नाट नहीं लगाया जाता, हेल्पिंग वर्ब के साथ नाट लगाया जाता है। और बहुत से बच्चे कभी कभी ये होते हैं सर कि जितने भी नेगेटिव वर्ड होते हैं, कौन से वर्ड होते हैं? हाँ, जो भी नेगेटिव वर्ड्स होते हैं वे हमारे बच्चों के पास बहुत कम लिस्ट है। या तो लिस्ट उनकी किसकी होती है? नो की, और क्या होती है? नॉट की, और क्या होती है? नेवर की। ये तीन है, इसके अलावा उनके पास और जानकारी आपको कि नहीं बताओ? ध्यान देना, ये जो लिटिल होता है ना, आवाज नहीं, ये जो लिटिल होता है ये भी निगेटिव मीनिंग देता है। ये फ्यू जो है ये भी निगेटिव मीनिंग देता है। और ध्यान दो आप, हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, रेयरली, ये सब के सब टोटल क्या है? हमारे नेगेटिव वर्ड। और आपने कभी नाम सुना होगा नन का, ठीक है ना? ये हमारे क्या है? सब नेगेटिव वर्ड है। नाम बताएं? नो, नॉट, नेवर, लिटिल, फ्यू, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, नन। ये सब टोटल हमारे क्या है? ये हिंदी में बताओ बेटा, सब क्या है? ये हमारे नेगेटिव वर्ड है। ये मुझे नेगेटिव सेंस नेगेटिव नहीं देते हैं। हाँ, कुछ तो ऐसे वर्ड हैं देखने में तो बच्चे यहां तक सीमित हैं कि सब नो, नॉट, नेवर, ऑलरेडी आई नो, हमें तो मालूम है। लेकिन ये अभी आपने जो लिस्ट दिया ना ये मालूम नहीं था। लिटिल माने थोड़ा सा, जिस नाउन के पहले लिटिल शब्द का यूज किया गया हो समझ लेना को बातें बिल्कुल कैसी है? जीरो है। जहां पर जिस काउंटेबल नाउन के साथ अगर फ्यू लगा हो तो याद रखना वो बातें बिल्कुल क्या है? जीरो है। हार्डली शायद ही, स्कार्सली शायद ही, रेयरली शायद ही, बेयरली शायद ही, नन माने कोई नहीं। नन में दो शब्द लिखा है, नो और वन। क्या लिखा है? एक लिखा है नो प्लस वन, अब इन्हें जोड़कर क्या बनाया गया है? नन। हमने आपसे कहा कि सर आई हैव फ्यू बुक्स, ये सब पढ़ लो आप। आई हैव फ्यू बुक्स, सर मेरे पास कुछ किताबें हैं। तो आप याद रखना जब इसे हिंदी में बोलोगे माय डियर स्टूडेंट्स ना तो इसकी मीनिंग क्या निकलेगी? कुछ। लेकिन जब इसे नेगेटिव में यूज करोगे
एडजेक्टिव की तरह काम करता है जब जिस नाउन के पहले आता है ना उस नाउन को नेगेटिव बता देता है। अगर किसी से कहा जाए सर आई डोंट हैव बुक्स, मेरे पास किताबें नहीं है, तो अगले को बड़ा बुरा लगेगा, ही गेट मी रॉन्ग, वो मुझे गलत समझ लेगा। तुरंत सर ने कहा कि मेरे पास किताब नहीं है, मैंने उसको घुमाकर कह दिया आई हैव फ्यू बुक्स, आई हैव फ्यू बुक्स, मेरे पास कुछ किताबें हैं। ये तो हिंदी सेंस है, लेकिन अगर ये बोला आई हैव फ्यू बुक्स तो याद रखना कि मेरे पास एक भी किताब नहीं है। टेल मी प्लीज, ये भी किताब नहीं है। फिर मैंने कहा कि आई हैव, नहीं, आई हैव लिटिल नॉलेज, प्लीज साइलेंट, आई हैव लिटिल नॉलेज। अब देखो नॉलेज है और एक लिटिल है, ये नाउन है, ये क्या हो गया एडजेक्टिव। जिस नाउन के पहले अगर लिटिल शब्द का यूज किया जाए ये काउंटेबल है, ये अनकाउंटेबल है। आगे पढ़ाएंगे हम आपको एडजेक्टिव में, लेकिन आपको नेगेटिव वर्ड का थोड़ा सा मैं एक लिस्ट बनाकर इसलिए दे दिया हूं कि कुछ जान जाओ आप। ठीक है, देखो यहां क्या मीनिंग निकलेगा इसका, आई हैव लिटिल नॉलेज, मेरे पास कुछ ज्ञान है, मेरे कुछ ज्ञान है, लेकिन नहीं मेरे पास कोई भी ज्ञान नहीं, कुछ भी ज्ञान नहीं है। कहीं आपने सर नाट तो नहीं लगा, आपका नाट नहीं लगा है, लेकिन लिटिल से मीनिंग क्लियर हो गया कि सर मेरे पास एक भी नॉलेज नहीं है। हार्डली स्कार्सली नेगेटिव है। देखो आई विल हार्डली कम, आई विल हार्डली कम, मैं शायद ही आऊंगा, कहने मतलब होता है कि मैं नहीं आऊंगा। अगर मैं किसी से कहूं कि आई विल नॉट कम, मैं नहीं आऊंगा, और मैंने घुमाकर कहा आई विल हार्डली कम, मैं शायद ही आऊंगा, मीनिंग समझ आना। किसी को बड़ा शौक लग सकता है। मैंने पूछा आप आएंगे कि नहीं, आपने उत्तर कहा सर आई विल नॉट कम टुडे, मैं आज नहीं आऊंगा, हमने घुमाकर कह दिया आई विल हार्डली कम टुडे, आई विल हार्डली कम टुडे, मैं शायद ही आऊंगा, आई विल हार्डली कम टुडे, आई विल बेयरली कम टुडे, स्कार्सली कम टुडे, रियली, बेयरली, हार्डली, स्कार्सली, ये सब एक दूसरे के सिनोनिम है। फिर मैंने सेंटेंस लिखा कि नन इज गुड, कोई भी अच्छा नहीं है। सर कोई भी अच्छा नहीं है, नॉट तो कहीं नहीं है, तो आपको मैं बताया कि नन जो है ये दो वर्ड से बिना है, लिखा है नो प्लस वन, देख लीजिए। और नो नॉट नेवर तो हमारे बच्चे ऑलरेडी जानते ही हैं। हो गया क्लियर सभी को? इरेज किया जाए? नो सर। अच्छा फिर डाउन, फिर हम आ जाए यहां पर। ये आप पहले आप क्लास ले रहे हैं, उसके बाद फिर आप नोट करिएगा प्लीज, लिसन टू मी करिए। आइए इसको क्लियर कर लें। यस सर। नीड की बात मैं कर रहा था, किसकी बात कर रहा था मैं? नीड की बात। देखो क्लास जब पर भी हो वो लिमिटेड नहीं होना चाहिए, है ना। जो चीजें जिस चीजों से रिलेट करती है ना, वो चीजों को बात आने पर लोग नहीं करते, बात आने पर बात कही जाती है। बाप हो चाहे भाई, दुश्मन हो चाहे मित्र, बात ये आएगी तो हम छोड़ेंगे नहीं। सिचुएशन ऐसा क्रिएट हो जाता है कि लोग जवाब सवाल कर लेते हैं, नहीं मुझे मालूम है जवाब कहाँ किया जाता है, सवाल कहाँ किया जाता है मुझे मालूम है, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से इसीलिए टीचिंग को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए टीचर को ये जरूरी है कि जिस टॉपिक को पढ़ाए वो टॉपिक जिससे रिलेट करता है उसको टेस्ट करके लेकर चले ना, तो ऑटोमेटिक बच्चे क्या करते हैं और सरप्लस में रहते हैं और एक्सेस जानकारी उनको मिलती है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन उनको क्या मिलता है। तो क्लास लेते समय हम लोगों को और क्या लेना चाहिए? श्वेता बताओ बेटा, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, है ना। साथ साथ हम लोगों को और भी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए हमने कहा नीड, ये हमारे मार्जिनल वर्ब के अंतर्गत आते हैं, सेमी मॉडल के अंतर्गत आते हैं, इन्हें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब हम दोनों कहते हैं। नया लिसन टू मी प्लीज। इसे हम जरूरत के अर्थ में या आवश्यकता के अर्थ में इसका यूज करता हूं मैं। हेल्पिंग वर्ब के रूप में जब इसका यूज किया जाता है तो केवल नेगेटिव के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। जिससे भाई गो माने जाना, कम माने आना, डांस माने नाचना, नीड माने जरूरत, बस सिंपल लाइन है। कम माने आना, गो माने जाना, नीड माने जरूरत होना। हमने आपसे कहा आई को मैं जाता हूं, आई कम मैं आता हूं। हमने आपसे एक लाइन कहा कि सर आई नीड अ बुक, डोंट राइट,
आई नीड ए बुक, सर मुझे एक किताब की जरूरत है, सर मुझे पैसे चाहिए, आई नीड मनी, आई नीड मनी, सर मुझे आपकी मदद चाहिए, आई नीड योर हेल्प, आई नीड योर हेल्प। देख लीजिए, अब यहां पर नीड के साथ नॉट लगाई नहीं है, इसलिए मुझे याद आना चाहिए कि सर ने बात क्या बताया, इन्होंने सर ने मुझे कैसा बताया, ये सब क्या है, मेन बात है। अंडरस्टैंड एवरीवन? बोलो भाई। अच्छा, अब मैंने कहा आई डिड नॉट गो, आई डिड नॉट गो, सर मुझे जाने की जरूरत नहीं है। फिर मैंने कहा यू नीड नॉट क्राई, आपको चिल्लाने की जरूरत नहीं है। फिर मैंने कहा यू नीड नॉट स्पीक, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। फिर मैंने कहा कि आई नीड नॉट टीच, मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है। देखिए, आ रहा है समझ में? यस सर। नहीं आ रहा समझ में? समझ गया सर। बहुत अच्छी बात। अब देखिए, अब इसे नीड से कुछ और हम अच्छी बातें सीखेंगे। हम थोड़ा नीड को क्या करें, ब्लू स्टार ऑपरेशन करते हैं। कौन सा ऑपरेशन? ब्लू स्टार ऑपरेशन करते हैं। ठीक, हमने यहाँ पर नीड ला दिया, ध्यान देना जरा सा, हमने क्या रखा है यहाँ पर, नीड। अब नीड को चलो हम लोग मिल करके ऑपरेशन करते हैं इसको। हम लोग इस पर मिल करके सारे बच्चे क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। क्या डिस्कस करेंगे, तो जरा हम इसे और कुछ इसमें सफिक्स लगा करके, प्रीफिक्स लगा करके थोड़े और हम इसमें क्या करेंगे, नए नए शब्द को हम इसमें जनरेट करेंगे। ठीक, आपने एक बात सुना होगा, सर मैं आपसे नीडलेस बातें नहीं करूंगा। नीडलेस का मतलब होता है वो बातें जो जरूरत से बाहर है ना। लोग कहते हैं केयरलेस, हेल्पलेस, तो मैंने कहा नीडलेस। नीड माने होती है जरूरत और नीडलेस हो गई, हमने एडजेक्टिव बना दिया धीरे से, हमने कहा नीडलेस, ये फालतू चीजें। फिर मैंने इसी को आपको उल्टा कर दिया, नीडफुल। क्या बना दिया, नीडफुल बना दिया। देखो, जरूरत वाली बात को क्या कहा जाता है, नीडफुल। जो जरूरत वाली बातें ना उसको नीडलेस। और एक और मैंने इसे सीखा, क्या सीखा, नीडी। कभी कभी आपने किसी से मिला होगा और वो होता है कि नीडी पर्सन। क्या होता है, नीडी पर्सन। भाई आप तो बड़े नीडी हैं, माने किसी चीज की जरूरत है आपको किसी चीज की क्या है, जरूरत है। ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है, नीडी पर्सन। क्या कहते हैं दिमाग, नीडी पर्सन। ऐसे लोग नीडी हैं भाई। एक बच्चा मेरे पास आया, सर मैं पढ़ना चाहता हूं बट मेरे पास पैसे नहीं है सर। मैंने एक घंटे 2 दिन के बाद मैं एहसास किया कि नहीं, बच्चा नीडी है, उसे जरूरत है। पैसा मांग रहा था, पैसा जरूरत है। पेन मांगा, जरूरत है। तो किसी चीज की जो इंसान जरूरत समझता है, ऐसे लोगों को क्या कहते हैं, नीडी पर्सन। हमने क्या सीखा, नीडलेस, नीडफुल और नीडी। ऐसी से बना है नेसेसरी। तो कोई बात नहीं है, नेसेसरी को हम बात नहीं करेंगे। तो हम लोगों ने आज नीड से संबंधित क्लास लिया और इससे रिलेटेड मैंने और कुछ निगेटिव वर्ड्स को मैंने सीखा, कुछ यहाँ मैंने सीखा, इसके मैंने यूज सीखा। ये क्लास मेरा किस पर रहा, नीड के बारे में। कोई कंफ्यूजन, डाउट, एवरीवन क्लियर? थैंक यू सो मच, पेट डाउन एवरीवन।